अध्याय 5। शहर जहां मैं रहता हूं। अगली सुबह सोमवार था, पर इस बार सोमवार से उसे उतनी शिकायत नहीं हुई। कमरे में वही मेज थी, वही कुर्सी, वही खिड़की और वही काम की फाइलें। लेकिन मेज के पास रखा नीला स्कूल बैग सबको थोड़ा बदल रहा था। जैसे कमरे में कोई पुराना मित्र बैठा हो, जो बोलता नहीं पर याद दिलाता रहता है कि आदमी सिर्फ काम करने के लिए नहीं बना। उसने चाय बनाई और खुली कॉपी देखी। पिछली रात की पहली पंक्ति वही थी। उसे पढ़कर हल्की मुस्कान आई। कहानी अभी छोटी थी, पर शुरू हो चुकी थी। कभी कभी शुरुआत ही सबसे बड़ा बदलाव होती है। बाहर शहर अपनी रफ्तार में था। गाड़ियां, आवाजें, लोग, जल्दी, धक्का मुक्की। वो रोज इसी शहर से होकर काम पर जाता था, पर आज रास्ता कुछ अलग लगा। शायद शहर नहीं बदला था, उसकी देखने की आदत बदल गई थी। बस स्टॉप पर एक लड़की किताब पढ़ रही थी। पास ही एक बुजुर्ग कबूतरों को दाना डाल रहे थे। सड़क किनारे चाय वाला हर ग्राहक से ऐसे बात कर रहा था जैसे सब पुराने परिचित हों। दो बच्चे इमारतों के बीच की छोटी जगह में बैडमिंटन खेल रहे थे। जगह कम थी, लेकिन उनके उत्साह ने जगह को बड़ा कर दिया था। उसे लगा वो इस शहर में रहता तो था, पर इससे मिला बहुत कम था। दफ्तर पहुंचा तो वही रोज का संसार था। बैठकें, फाइलें, संदेश, चाय और फिर बैठकें। पहले वो इन सब के बीच पूरा दिन खो देता था। आज उसकी जेब में छोटा कागज था, जिस पर उसने सुबह लिखा था, रविवार खोया नहीं था, मैंने उसके लिए जगह बनाना छोड़ दिया था। दोपहर में सहकर्मी रोहन ने पूछा, आज बड़े शांत लग रहे हो, सब ठीक है? उसने हंसकर कहा, हाँ, कल पुराने मोहल्ले गया था। रोहन ने हल्के मजाक में पूछा, फिर तो बहुत भावुक हो गए होंगे? उसने कहा, नहीं, बस थोड़ा साफ हो गया, जैसे धूल लगी खिड़की पूंछते हैं। रोहन ने पूरी बात शायद नहीं समझी, पर मुस्कुरा दिया। कुछ बातें समझाने के लिए नहीं होती, वे भीतर ही धीरे धीरे खुलती हैं। शाम को काम खत्म हुआ तो वो सीधे कमरे पर लौटने के बजाय थोड़ी दूर पैदल चला। पहले ये शहर उसे सिर्फ रास्तों का जाल लगता था। कमरे से दफ्तर, दफ्तर से बाजार, बाजार से कमरा। आज उसे लगा हर रास्ते के किनारे कोई छोटी कहानी बैठी है। एक फल वाला बच्चे को सबसे लाल सेब चुनकर दे रहा था। एक महिला फोन पर हंसते हंसते सब्जी खरीद रही थी। एक चौकीदार कुर्सी पर बैठा रेडियो सुन रहा था। किसी बालकनी से धनिये की खुशबू आ रही थी। शहर सिर्फ भीड़ नहीं था, वो बहुत से छोटे घरों की मिलीजुली सांस था। कमरे में लौटकर उसने खिड़की खोली। सामने वाली इमारत की छत पर एक बच्चा पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा था। धागा बार बार उलझ रहा था, पर बच्चा हार नहीं मान रहा था। नीचे उसकी दादी निर्देश दे रही थी, ऊपर कर और ऊपर। वो देर तक उन्हें देखता रहा। उसे अपना बचपन याद आया, पर इस बार याद ने उसे पीछे नहीं खींचा। वो बस पास आकर बैठ गई। उसने कॉपी खोली और लिखा, आज शहर थोड़ा अपना लगा, क्योंकि मैं पहली बार उसे जल्दी में नहीं देख रहा था। ये वाक्य उसे ठीक लगा, सच भी था और भारी भी नहीं। रात को मां का फोन आया। पहले वो अक्सर कहता था, बाद में बात करता हूं, और फिर देर हो जाती थी। आज उसने तुरंत फोन उठाया। मां ने पूछा, खाना खाया? उसने कहा, हां, और चाय भी बनाई। मां ने पूछा, वैसी बनी जैसी घर में बनती है? वो हंस पड़ा, नहीं, वो तो आपके पास ही बनेगी। मां भी हंस दी। कुछ देर मौसम, काम, सेहत, पड़ोस और राशन की बातें हुई। पहले उसे ऐसी बातें छोटी लगती थी। आज लगा इन्हीं छोटी बातों से घर की डोरी बुनी जाती है। मां ने पूछा, रविवार को आ रहा है ना? उसने स्पष्ट कहा, हां, इस बार पक्का। मां ने संतोष से कहा, ठीक है, तेरी पसंद का नाश्ता बनाऊंगी। फोन कटने के बाद कमरे में एक अलग गर्माहट रह गई। उसने सोचा,
घर हमेशा बड़ी घटनाओं से नहीं बुलाता। कभी कभी वो बस पूछता है, खाना खाया? रात को निखिल का संदेश आया, लेखक जी, आज लिखा? उसने जवाब दिया, थोड़ा, और रविवार को घर जा रहा हूं। निखिल ने लिखा, कहानी सही दिशा में है। वो मुस्कुरा दिया। मेज पर नीला बैग था, कॉपी खुली थी, खिड़की से शहर की आवाजें आ रही थीं। पहली बार उसे लगा कि पुरानी गली और यह नया शहर एक दूसरे के विरोधी नहीं है। दोनों में उसका कुछ न कुछ छुपा है। पुरानी गली ने उसे याद दिलाया था कि वो कहां से आया है। शहर शायद उसे सिखा रहा था कि अब उसे कैसे जीना है। उसने कॉपी में आखिरी पंक्ति लिखी, घर सिर्फ वो जगह नहीं जहां हम लौटते हैं, कभी कभी वो आदत है जिसे हमें फिर से बनाना पड़ता है। इस बार उसने पंक्ति नहीं काटी,